हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज के क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 5 इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिराइव किए थे। 5 इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिराइव किए थे और उनको पूरी अच्छी तरह समझ लिया था, ठीक, कि हर एक टर्म क्या डिनोट करता है, तो आज की क्लास में हम लोग उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे और जैसा कि मैंने बोला था कि एकदम स्कूल लेवल से फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, ठीक, और फिर एनसीईआरटी एससीआरमा के क्वेश्चंस को करते हुए जी एडवांस तक के क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी वो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, फिर nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, राइट, और फिर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये 5 इक्वेशंस हमने डिराइव की थी, ठीक। और याद रहे कि u v a t डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉट t, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। ये सब क्या है? वेक्टर्स, राइट। तो इनके साथ डायरेक्शंस भी होती हैं, ठीक। तो डायरेक्शन डिनोट करने के लिए हम इस 1 डायमेंशनल मोशन में क्या यूज करते हैं? हम इस 1 डायमेंशनल मोशन में कैसे इन वेक्टर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेंगे, मैं आपको 2 मिनट में ये समझा देता हूं। हाउ टू डिनोट डायरेक्शंस ऑफ u v a एंड t, राइट। तो अब देखिए क्या है कि ये यूनी डायरेक्शनल मोशन, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन की हम बात कर रहे हैं। द बॉडी कैन मूव ओनली ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इनमें से किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन या तो इधर की ओर होगी और या तो इधर की ओर होगी। भाई किसी लाइन पर ही अगर कोई बॉडी चल सकती है तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट या तो इधर की ओर होगा या तो इधर की होगा, किसी एक ही तरफ हो सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, राइट, किसी एक तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि इधर की ओर जो है मैं उनको 1 बोल दूं और जो इधर की ओर हैं उनको हम 2 बोल दें। तो सपोज कि अगर ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी तो 2 वाली क्वांटिटीज यानी जिनका एरो, जिनके वेक्टर का एरो इधर की ओर होगा
वो पॉजिटिव से डिनोट की जाएंगी और एंड 1 वाली जिनका इधर की ओर होगा डायरेक्शन, उनको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, राइट। परंतु अगर किसी ने इधर की ओर नेगेटिव पॉजिटिव मान लिया तो उसके लिए जितनी क्वांटिटीज का एरो इधर की ओर होगा, उसके लिए जितनी क्वांटिटीज का एरो इधर की ओर होगा, राइट, उसके लिए इधर जितनी क्वांटिटीज का एरो इधर की ओर होगा वो पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक। एंड जितनी क्वांटिटीज का एरो उनके ऑपोजिट होगा वो नेगेटिव हो जाएंगी, वो नेगेटिव हो जाएंगी, राइट, ठीक। एक बात बस याद रखिएगा, इट्स द डायरेक्शन ऑफ एरोज जो कि मैटर करती हैं, डायरेक्शन ऑफ एरोज मैटर करती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, which matter and not their position and not their positions, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ये x इक्वल टू 0 है, तो इधर -1 -2 -3 ऐसे चलेगा ना। और सपोज कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो इसको, ठीक, इधर -1 मान लिया, मतलब इधर हमने पॉजिटिव ले लिया है, इधर हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी रिटन एज पॉजिटिव, जबकि ये किधर है, नेगेटिव है, जबकि ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स में है, ठीक। -2 से यहां तक बॉडी गई है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, फिर भी हम इस डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिखेंगे। कारण क्या है कि इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, उधर, राइट। उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, उधर की ओर। इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, उधर की ओर। हमने उधर की ओर पॉजिटिव मान रखा, ठीक। तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे, भले ही ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। और यहीं अगर इधर हम क्या लिखेंगे, +1 +2, तो मान लीजिए कि कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट +2 से +1 है, ऐसे, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, जबकि किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में, राइट। तो इट्स द डायरेक्शन ऑफ एरोज विच मैटर्स एंड नॉट देयर पोजीशंस, ठीक। इट्स द डायरेक्शन ऑफ द एरोज मैटर्स नॉट देयर पोजीशंस, ठीक, राइट। तो इन समरी में हम क्या बोल सकते हैं कि चूंकि हम रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर ही चल सकती है, तो उसके वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी लाइन पर हो सकती है, या तो इधर या तो इधर, ठीक। तो किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लें, किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लें, राइट। और जितने भी एरोज का डायरेक्शन, नोट करिएगा, डायरेक्शन पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में है वो सब पॉजिटिव, और जिनका नेगेटिव वाले डायरेक्शन में है वो सब नेगेटिव।
उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती, उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती। राइट, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब देखिए कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें सबसे पहला काम आपको क्या है ना, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेनी है, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेनी है। राइट, और फिर वैल्यूज पुट करनी। क्वेश्चन लिखिए, अब क्वेश्चंस, a body is moving with initial speed 10 meter per second and constant acceleration। याद रखिए केवल तभी यूज कर सकते हैं तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन फोर मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड आउट इट्स distance traveled in 10 seconds and its velocity, sorry, speed after 10 seconds। राइट, ठीक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अब तक सिखाया है कि काइनेमेटिक्स में सबसे पहले जो सिचुएशन है ना उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए, जो सिचुएशन है उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए। तो सबसे पहला काम, एक लाइन खींचिए, इस लाइन पर बॉडी चलेगी। अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। राइट, ठीक। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, यानी हम ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। राइट, ठीक। कितने टाइम की बात की जा रही है? 10 सेकेंड्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है। क्या क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट और आपसे पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी। ठीक, देखिए यूनिडायरेक्शनल मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। राइट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, तो हम वर्ड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इंटरचेंजेबली मतलब कोई भी यूज कर सकते हैं। राइट, ठीक।
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो इसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और स्पीड भी बोल सकते हैं, राइट। आगे से ऐसा ध्यान रखिएगा, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब देखो बच्चों क्या है, अपने को u, a और t पता है, s और v पता करना है, ठीक। और अपने पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। अभी बाकी दोनों तो भूल जाइए, अभी कुछ देर बाद यूज करेंगे, राइट। तो u, a और t, जब भी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप सिंपली सोचिए कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें हम गिवन चीजों को पुट कर दें तो केवल एक अननोन जो भी निकालना है वो बचे, राइट। तो u, a और t दिया है और s पूछा है, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले मैं s निकाल रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो ऐसा ही नहीं, तो उसको पुट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक। इन दोनों में से, राइट, कौन सी होगी? तो इन दोनों में देखो क्या है बच्चों कि दूसरी वाली जो है, ये वाली जो इक्वेशन है जिसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे, इसमें v इन्वॉल्व है, तो v और s दो अननोन्स हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, राइट। तो किसको पुट करेंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन एक काम करना आप लोग भूले, कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव माने? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, राइट, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 10, t की वैल्यू 10 प्लस हाफ, a की वैल्यू प्लस 4, देखिए इधर की ओर एक्सेलरेशन, इनटू t का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 टू जा 4, 200, राइट। तो ये हो गया आपका 300 मीटर्स। बात रही है वेलोसिटी की, तो v, राइट, क्या यूज करेंगे? सबसे फर्स्ट इक्वेशन u, a, t सब पता है, u, a, t पता है, v पूछ रहे हैं, राइट, u, a, t पता है और v पूछ रहे हैं, तो कौन सा यूज करेंगे? सबसे पहला वाला, ठीक। तो v इज इक्वल टू u, 10 ही दिया ना, 10, हाँ, u प्लस a की वैल्यू 4, t की वैल्यू 10, राइट। तो 40 प्लस 10, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। कर लिया था ना भाई? चलो, मैंने बोला था ना एकदम फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉज करो, नोट करो। अब देखो, हर क्वेश्चन के बाद मैं याद नहीं दिलाऊंगा, क्वेश्चन के बाद आप सिंपली क्या किया करिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर रिज्यूम करके सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन पर चलते हैं। A body is moving with initial speed with initial speed 5 meters per second and constant acceleration and constant acceleration 2 meters per second square, 2 meters पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन का ये पार्ट, फाइंड आउट द टाइम टेकन to cover 150 meters. B part, find out its velocity
आफ्टर 150 मीटर्स। ठीक है, थोड़ा सा और सजाना होता तो इसको लिखते हैं एट द एंड ऑफ 150 मीटर्स, राइट। सबसे पहला काम क्या, इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक, ये आपका स्ट्रेट लाइन t इज इक्वल टू 0, यानी यही होगी अपनी इनिशियल पोजीशन, राइट, जहां पर स्पीड कितनी 5 मीटर्स पर सेकेंड और एक्सीलरेशन इधर की ओर कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और सपोज करिए कि यहां पर बॉडी पहुंच गई 30 सेकेंड्स में। ठीक, मतलब ये हम फाइनल पोजीशन मान रहे हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 150 मीटर्स, इट कवर्ड 150 मीटर्स। सो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस स्ट्रेट लाइन पर मैंने शो कर दिया है। इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ठीक, बॉडी इतने से स्टार्ट की मोशन, इतने कांस्टेंट एक्सेलरेशन जा रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया 150 मीटर्स। ठीक, अब क्या क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द टाइम टेकन, टी पूछा गया है, और कितनी वेलोसिटी से या कितनी स्पीड से इसने अपनी जर्नी को खत्म किया, ये पूछा गया है। ठीक, यानी टाइम टेकन एंड फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है कि अगर मैं सबसे पहला काम क्या, यील्ड एक्शन पॉजिटिव मानते हैं, क्या गिवन है वो देखते हैं। तो गिवन है u इज इक्वल टू +5 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू +150 मीटर्स। ये ना भाई सब इधर की ओर है तो सब के सब पॉजिटिव। ए पार्ट पूछा गया टाइम, ठीक, तो UAS गिवन है और टाइम पूछा गया है, कौन सी इक्वेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम है ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, टाइम ही तो निकालना है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम तो है, क्या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जबकि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया, राइट। ठीक है ना, या ऐसा सोच सकते हैं कि v तो नहीं, टाइम और v दोनों नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या बचा है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों याद रखिएगा कि जब भी इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट दे दे, टाइम पूछे तो हमेशा एक अच्छा क्वाड्रेटिक बनता है, उसके लिए बी रेडी। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, s इक्वल टू 150, u की वैल्यू 5, t पता करना है, प्लस हाफ, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, इंटू t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 और 2 कट गया, राइट। तो यहां से आपको मिला टी स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सजाइए, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 150 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको ब्रेक करिए, ठीक, तो कितने में ब्रेक होगा, ये आपका बन जाएगा t माइनस 10 t प्लस 15। भाई देखिए ये बात मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूं कि क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं टाइम दे सकता हूं, इसको ब्रेक करिए, ठीक है। बाकी जिनको सिर्फ क्रॉस चेक करना हो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, टी स्क्वायर 15 माइनस 10 5t, 15 इंटू माइनस 10 माइनस 150,
इतना ही आएगा। दिस इंप्लाई दैट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स और t इज इक्वल टू -15 सेकेंड्स। ठीक, दिस विल बी रिजेक्टेड बिकॉज टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। टाइम फिजिक्स में कभी निगेटिव नहीं होता, राइट। तो आंसर t इज इक्वल टू कितना आया 10 सेकेंड्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, राइट। ठीक, बी पार्ट के आंसर के लिए फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 150 मीटर्स। ठीक है, इतने जगह में हो जाएगा? कैसे पता सर, करेंगे तब पता चलेगा ना। तो चलो करते हैं। ठीक, वैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करेंगे, पॉज करेंगे। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे पॉज करके कर चुके होंगे, और जो कर चुके होंगे वो ये बता सकते हैं कि इतने में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों क्या पूछा गया है, v पूछा गया है, राइट। तो u पता है, a पता है, s पता है, v पूछा गया है, राइट। तो u, a, s और v, ठीक है। तो इसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं मिल रहा है भाई। u, a, s दिया गया है, v पूछा गया है। u, a, s दिया गया है, v पूछा गया है, तो टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो पहली दोनों इक्वेशंस नहीं यूज कर सकते, राइट। कौन सा बचा? तीसरा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, इसी में टाइम नहीं, राइट। ठीक, और लिख ली अपने पास v फाइंड करना है, अपने पास u है, राइट, और a है और s। दिस इंप्लाई दैट v स्क्वायर माइनस u कितना है 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2, s की वैल्यू 150, राइट। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर को उधर भेज दो, 5 स्क्वायर कितना होता है 5 5 जा 25, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 15 4 जा 60 प्लस 600, तो ये कितना आ गया 625। दिस इंप्लाई दैट v इज इक्वल टू 25, 625 का अंडर रूट पता है ना, 625 का अंडर रूट नहीं पता होगा तो 25 का स्क्वायर पता है ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, रट लो कुछ के, ठीक। तो 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उम्मीद करता हूं सबने पहले से कर रखा होगा, जो नहीं कर रखा होगा वो आप पॉज करें और नोट करें। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, a car moving with speed 10 meters per second applies brakes and the car
stops after moving 20 meters. After moving 20 meters. First part, find out the deceleration. Find out the deceleration. Obviously किसका? कार का. ठीक. B part, find out the time involved किसमें? कार को रुकने में. ठीक. राइट. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. अब सबसे पहले इसके इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रेट लाइन पर नोट करते हैं. ठीक. तो ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये t इज इक्वल टू 0, दैट इज इनिशियल पोजीशन. यहां पर आपके कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है. ब्रेक अप्लाई कर दिए गए. राइट. और ब्रेक्स ने क्या किया? उन गाड़ी की स्पीड को कम करने लगे, यानी डी एक्सेलरेशन होने लगा. राइट. डी एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं. राइट. डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन समझ लीजिए. यहां पर मैं छोटा सा लिख देता हूं. डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन opposite, acceleration opposite to the direction of velocity. Acceleration opposite to the direction of velocity is known as deceleration or retardation. ठीक है. बढ़िया. एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के ऑपोजिट में जो एक्सेलरेशन रहता है उसे हम कभी कभी डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं. राइट. ठीक. तो ऐसा होने पर गाड़ी कितनी देर में स्टॉप हो जाती है? आफ्टर ट्रेवलिंग 20 मीटर. ठीक. 20 मीटर चलने के बाद गाड़ी रुक जाती. ठीक है. तो अब आपसे पूछा गया ए पार्ट, इसका डी एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ठीक. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन नोट करते हैं. इंफॉर्मेशन है, अगर मैं ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूं तो u की वैल्यू +10 मीटर पर सेकेंड. ठीक. और क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स. ठीक. एक और चीज गिवन है जो इसमें तुम नोट करना भूल गए. क्या? फाइनल वेलोसिटी. गाड़ी रुक गई है ना, तो v कितना हो गया? 0. ठीक है. v कितना हो गया? 0. राइट. आपने का एक्सेलरेशन पता करना है. तो u पता है, v पता है, s पता है. u v s पता है, a पता करना है. टाइम इन्वॉल्व है कहीं? नहीं है. टाइम कहीं नहीं इन्वॉल्व है, तो पहली दोनों इक्वेशंस नहीं यूज करेंगे. कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? तीसरी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. यस. ठीक. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज करने जा रहे हैं. राइट. तो v कितना? 0. u कितना? 10. a निकालना है. s 150. This implies that a is equal to
एस पे 150 थोड़ी है भाई, कितना है 20, एस कितना है 20 मीटर, राइट। ठीक, ये को याद आ गया। सो ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मतलब 100, ये पूरा 10 स्क्वायर हो गया ना, माइनस 10 स्क्वायर 100, और 2 इंटू 20 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 20, एक जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू। नेगेटिव मतलब क्या, ठीक, नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव साइन denotes, negative sign denotes direction, negative sign denotes direction, acceleration का जो नेगेटिव साइन है वो क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन, राइट, which is opposite to direction of velocity, which is opposite to the direction of velocity, और वेलोसिटी के ऑपोजिट में जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, जो कि पूछा गया था। तो आंसर डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने तो पहले ही डी एक्सेलरेशन बोल दिया कि वेलोसिटी के ऑपोजिट वाला एक्सेलरेशन। माइनस साइन किस लिए लगाते थे, डायरेक्शन डिनोट करने के लिए। माइनस साइन किस लिए लगाते थे, डायरेक्शन डिनोट करने के लिए, राइट। माइनस साइन किस लिए लगाते थे, डायरेक्शन डिनोट करने के लिए, परंतु आपने डी एक्सेलरेशन बोल करके डायरेक्शन तो पहले बता दिए कि वेलोसिटी के ऑपोजिट वाली, तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक। सो दिस इज योर आंसर। अब क्या फाइंड करना है, टाइम, राइट। अब क्या फाइंड करना है, टाइम, ठीक। तो देखो क्या क्या गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है, एस गिवन है, टाइम पता करना है, ठीक। यू गिवन है, वी गिवन है और एस गिवन है, टाइम पता करना है, ठीक। तो अब देखो बच्चों क्या है कि ये तीनों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें ए ना हो, ठीक। यानी कि तीनों में से कोई भी इक्वेशन हमें डायरेक्टली टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि तीनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, राइट। और एक्सेलरेशन अपने पास इनिशियल गिवन कंडीशन में नहीं है, ठीक। ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक। अब तक हमने जब भी इनको अप्लाई किया तो एक ही इक्वेशन से सब हो जाता था, ठीक है। ये शो करता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज हमें निकालनी है वो डायरेक्टली एक ही इक्वेशन से ना निकले, राइट, ठीक। तो अब जैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया, पहले हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली एक ही बार में एक ही इक्वेशन आंसर ना दे, जैसे इस केस में एक्सेलरेशन आई नहीं तो कोई इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, ठीक। तो इसमें आपको 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा, ठीक। जैसे जैसे और एग्जांपल्स कराएंगे आपको समझ में आएगा। जैसे इस केस में क्या है कि हम पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक। पहले हम छोड़ दो कि अब टाइम तो फाइंड नहीं कर सकते, सोच लिए, राइट। तो पहले हमने ये देखा कि u, v और s दिया है तो क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन माइनस 2.5। अब एक्सेलरेशन पता है, v, u, s पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, ठीक। तो अब तो बहुत सारी चीजें पता है।
मतलब हमें टाइम छोड़ के सब पता है, तो इन दोनों में से टाइम छोड़ के सब पता है, तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट? ठीक है ना, टाइम छोड़ के हमें सब पता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और u और a को यूज करोगे तो ये वाली इक्वेशन, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करना चाहते हैं तो v u और a दोनों है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक। परंतु हर बच्चा यही कौन सा यूज करेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इतने में हो जाएगा ना, ठीक। ये तो सबने किया होगा ना, पता होगा कि इतने में हो जाएगा सर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर बच्चा कौन सा यूज करेगा, पहला वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हर आदमी अंदर से आलसी होता है, ठीक। कौन वहां क्वाड्रेटिक में इतना मेहनत करने जाए, ठीक है, लीनियर वाले से जल्दी से निकाल लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर नहाने में लोग आलस करते हैं तो ये तो पढ़ाई, ठीक। खैर अपने को तो मार्क्स से मतलब है, राइट, और मार्क्स मिलेगा आंसर से, जो कि पहला वाला इक्वेशन भी हमें दे सकता है, तो हम आसान वाला चीज करेंगे, ठीक। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे हम, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू +10। अब यहां पर फंसोगे तुम, क्योंकि पहली बार कोई चीज नेगेटिव हुई है। a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू +2.5 नहीं, क्या, -2.5, ठीक। a की वैल्यू क्या यूज करेंगे, -2.5, ठीक, -2.5। तो t यहां से आपको मिलेगा कि t इज इक्वल टू 2.5t को इधर ले आओ, जगह का मैं इसलिए मैं डायरेक्टली कर दूं ना, ठीक। कुल मिला के 2.52 को इधर ले आओ, 10 इधर रह गया, तो 10/2.5, राइट। कितना हो गया, डेसिमल को हटाओ, जगह का मैं इसलिए मैं डायरेक्टली लिखूंगा, इतना कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, मेरे पर थोड़ी कृपा करो। डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। एंड 25 4 जा 100, तो कितना टाइम लगा होगा, 4 सेकेंड। दिस इज द सेकेंड आंसर, राइट, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, और लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है ना, लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। अभी हम बेसिक्स को समझ रहे हैं, ठीक, राइट। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस अगली बार भी कर लेंगे, जब बेसिक समझ में आ जाएंगे तो मेंस या नीट लेवल पर जाएंगे, और उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, राइट। थैंक यू।